हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था प्रकार्यात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। आज उस एग्जाम्पल को विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो क्या होते हैं प्रकार्यात्मक समूह? कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है उसमें परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह है जो एक दूसरे से विशेष प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, उसे ही प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ हैलोजन है, HCl, Bri, और एल्कोहलिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह है, ये सभी प्रकार्यात्मक समूह की श्रेणी में आते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कुछ प्रकार्यात्मक समूह की सूची कि कौन कौन से प्रकार्यात्मक समूह हैं, वो किस प्रकार जुड़े होते हैं और अनुलग्न और पूर्वलग्न क्या लगते हैं। तो हेडिंग लगाओ कुछ प्रकार्यात्मक समूहों की सूची। कुछ प्रकार्यात्मक समूहों या समूह की सूची। लिस्ट ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप, कुछ प्रकार्यात्मक समूह की सूची। इस कुछ में कौन कौन से आते हैं? जैसे सबसे पहला है हैलोजन, आगे है एल्कोहल, फिर कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सभी हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हैलोजन के बारे में। तो हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी हैलोजन हैं। ये अधातु होते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें समूह 17 में स्थित किया गया है। 17 नंबर के आवर्त में, वर्ग में सॉरी, वहां स्थित किया गया है इनको। तो लिखो हैलोजन, हेडिंग लगा के। सबसे पहला प्रकार्यात्मक समूह है हैलोजन। हैलोजन हैलोजन कौन कौन से हैं आगे लिखेंगे कि हैलोजन में आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन में क्लोरीन, ब्रैकेट में इनके प्रतीक भी लिखते जाना, फ्लोरीन F, ब्रोमीन व आयोडीन। आते हैं हैलोजन में ये तत्व आते हैं। कौन कौन से? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी हैलोजन में आते हैं। ये क्या है? ये सभी अधातुएं हैं। ये सभी अधातु हैं जो अधातु हैं जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में रखा गया है। आवर्त सारणी के समूह 17 में रखा गया है। 18 में कौन से आते हैं? अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये समूह 18 में आते हैं। और 17 में HCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समूह 17 में रखा गया है। ये हैलोजन है। अब ये प्रकार्यात्मक समूह है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार जुड़े होते हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे अपन।
इसमें प्रकार्यात्मक समूह लिखेंगे। सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। पहले प्रकार्यात्मक समूह लिखेंगे, फिर प्रकार्यात्मक समूह के सूत्र और उनके नाम लिखेंगे। उसके बाद विषम परमाणु के रूप में जो उपस्थित होते हैं उन्हें लिखेंगे। तो ये है प्रकार्यात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह में पहला अपन पढ़ रहे हैं हैलोजन। हैलोजन में आते हैं FCl, Br और I, ये चार आते हैं हैलोजन में। अब प्रकार्यात्मक समूह के सूत्रों में क्या लिखेंगे? प्रकार्यात्मक समूह के सूत्र, इनमें लिखेंगे FCl Bri का नाम कि क्या नाम से इसे डिनोट करेंगे। तो जब ये Cl जुड़ा होता है तो क्लोरो लिखेंगे। Cl के लिए क्लोरो आएगा। F जुड़ा होगा तो फ्लोरो, Br जुड़ा होगा तो ब्रोमो और I जुड़ा होगा तो आयोडो। ये जोड़ेंगे पूर्व लगन के रूप में, ये जोड़ेंगे। तो अपन कुछ प्रकार्यात्मक समूह की सूची पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला था हैलोजन। हैलोजन में अपन ने क्या पढ़ा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी आते हैं। ये सभी क्या हैं? अधातु हैं और इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में रखा गया है। 17वें समूह में इन्हें रखा गया है। प्रकार्यात्मक समूह है हैलोजन। हैलोजन में ये चारों आते हैं, जो ऊपर पढ़ा है वही। इनके सूत्र क्या क्या है देखो। जब Cl जुड़ा हुआ आएगा तो वहां नाम लिखने से पहले, जैसे क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, इस प्रकार लिखेंगे। ये क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ये सभी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नाम से पहले पूर्व लगन के रूप में लगे होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह का नाम इस प्रकार लिखा जाता है। वैसे ही आगे, ये तो हैलोजन के बारे में था। आगे आएगा एल्कोहल। तो एल्कोहल के बारे में अपन नामकरण पढ़ेंगे। तो वहां ये क्लोरो जैसे पूर्व लगन के रूप में लगा है, उस प्रकार एल्कोहल का ओल पूर्व लगन के रूप में ना लग के लास्ट में लगता है। जैसे वो अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे मेथेन होगा तो मेथेनॉल होगा, वो ना कि ओल मेथेन, एल्कोहल मेथेन। एल्कोहल मेथेन तो बोल सकते हैं अपन, लेकिन जो अनुलगन लगेगा वो ओल लास्ट में लगेगा, मेथेनॉल। आगे देखो, सेकंड हैलोजन लिख लिया, सेकंड हेडिंग लगाओ एल्कोहल। सेकंड पे है एल्कोहल। अब एल्कोहल जो प्रकार्यात्मक समूह है वो किस प्रकार जुड़ा होता है? तो एल्कोहल हैलोजन की तरह ही एक अन्य प्रकार्यात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से जुड़कर अणुओं का समूह बना पाता है, समूह बनाता है अणुओं का। तो चलो इसमें लिखिए, एल्कोहल में सबसे पहले हेडिंग लगा के लिखो कि एल्कोहल भी एक प्रकार्यात्मक समूह है। लिखना स्टार्ट करो, एल्कोहल भी एक अन्य प्रकार्यात्मक समूह है जो क्या करता है, जो कार्बन परमाणुओं के साथ, जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़ के अणुओं का समूह बनाता है, जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़ के हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़ के
समूह बनाता है। ये एल्कोहल जो प्रकार्यात्मक समूह है ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़ता है और समूह बनाता है। आगे क्या करता है, इसमें हाइड्रोकार्बन हाइड्रो ऑक्साइड OH ग्रुप है, वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड लिखा जाता है उसका नामकरण। तो अगली लाइन में लिखोगे इसमें हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड है OH। ये जो OH है इसको हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ये हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर स्वयं जुड़ता है। हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर स्वयं जुड़ता है। ये जो OH ग्रुप है ये हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा के स्वयं उसकी जगह जुड़ जाता है और एल्कोहल समूह का यौगिक बनाता है। और क्या करता है, एल्कोहल समूह का यौगिक बनाता है। एल्कोहल समूह का यौगिक बनाता है। OH जुड़ेगा तो एल्कोहल समूह ही बनेगा। एल्कोहल समूह का यौगिक बनाता है। उदाहरण के लिए OH है, उदाहरण में आप लिखोगे OH, यही तो जुड़ता है एल्कोहल में, लास्ट का नंबर। अगली लाइन से लिखो, ये जो OH है ये क्या करता है, यह एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़ के अनेक प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करता है, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल इत्यादि। ये OH एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़ के जुड़कर क्या करेगा, ये OH जो ग्रुप है ये एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़ के अनेक प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करेगा। अनेक प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करेगा, या अनेक प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के लिए एल्केन के साथ जुड़ेगा तो मेथेन एल्केन है तो मेथेन प्लस ओल मेथेनॉल बनाएगा, एथेन प्लस ओल एथेनॉल, प्रोपेन प्लस ओल प्रोपेनॉल, ब्यूटेन प्लस ओल ब्यूटेनॉल, पेंटेन प्लस ओल पेंटेनॉल, इसी प्रकार बनाते जाएगा। जब ये एल्कोहल एल्केन के साथ जुड़ेगा तो मेथेनॉल एथेनॉल ये सभी कंपाउंड बनाएगा। देखो जिस प्रकार हैलोजन में पढ़ा था उसी प्रकार एल्कोहल भी एक अन्य प्रकार्यात्मक समूह ही है। हैलोजन की तरह ही प्रकार्यात्मक समूह है एल्कोहल, जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं के साथ समूह बनाता है, जुड़ के समूह का निर्माण करता है। और इसमें हाइड्रोक्साइड जो ये OH है ये जुड़ता है। ये OH ग्रुप हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा के जुड़ता है। जिस प्रकार CH4 मेथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ वाला हटा के ये OH ऐड हो जाता है यहाँ,
तो इसका नाम होगा, एक कार्बन के लिए मेथ का यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, और OH जुड़ गया तो मेथेनॉल। इस प्रकार ये मेथेनॉल बन गया। इसकी जगह अगर 2 कार्बन होते और दोनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन को हटा के ये OH जुड़ जाएगा। OH ऑल एल्कोहल प्रकारात्मक समूह है। 2 कार्बन के लिए आएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एथेन, और OH के लिए एथेनॉल। इसी प्रकार इसका नामकरण होता जाएगा। और ये OH ग्रुप एल्केन के साथ जुड़ते हैं ज्यादातर और अनेक प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करते हैं। आगे थर्ड अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया हेलोजन, सेकंड है एल्कोहल, और थर्ड है एल्डिहाइड ग्रुप जिसके लास्ट में एल लगता है, AL। थर्ड हेडिंग लगाओ एल्डिहाइड। थर्ड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह इस प्रकार जुड़ता है। एल्डिहाइड ये प्रकार्यात्मक समूह इस प्रकार जुड़ता है। तो ये भी हैलोजन और एल्कोहल की तरह ही है। यह भी एक प्रकार्यात्मक समूह है। इसमें भी हेडिंग के आगे आप तुरंत लिखोगे। इसमें एक अकेला ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध में हाइड्रोजन के साथ कार्बन परमाणु से जुड़ता है। किस प्रकार जुड़ता है? ये श्रृंखला है। इसमें सीधा एक कार्बन परमाणु एक साथ एक तरफ तो हाइड्रोजन के साथ और एक द्विबंध वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ये जहां दिख जाए वहां समझो आप एल्डिहाइड है, और उसके लास्ट में एल लगा दोगे, अनुलग्न के रूप में एल लगाओगे। तो चलो इसमें लिखो कि यह भी एक प्रकार्यात्मक समूह है। यह भी एक प्रकार्यात्मक समूह है जिसमें क्या है? एक अकेला ऑक्सीजन। इसमें क्या है? एक अकेला ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध में हाइड्रोजन के साथ, जिसमें एक अकेला ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध में हाइड्रोजन परमाणु के साथ कार्बन से जुड़ा होता है। द्विआबंध में हाइड्रोजन परमाणु के साथ कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यह कार्बन परमाणु से जुड़ता है। यह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप में प्रकार्यात्मक समूह में यही बताया गया है कि इसमें एक अकेला ऑक्सीजन परमाणु है, एक सिंगल ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध के साथ। ये तो है सिंगल ऑक्सीजन परमाणु, ये है द्विआबंध। इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु तथा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। इसके लास्ट में अनुलग्न के रूप में लगाएंगे एल। जो भी मेथेन, एथेन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी होगा उसमें ये लगाया जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे मेथेनेल का। मेथ एक कार्बन के लिए आता है
और एक कार्बन के साथ जब देखो CH3 मेथिल समूह है, इसके साथ अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये क्या हो गया, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए तो अनुलग्न एल लगेगा, और ये मेथेन, तो नाम हो गया मेथेनेल। ये है एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह का नाम। सेकंड, इसी प्रकार अगर दो कार्बन हो CH3 CH2 और उसके साथ में अगर ये जुड़ा हुआ हो एल्डिहाइड समूह, तो इसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन के लिए ये इस कार्बन को काउंट नहीं करोगे क्योंकि तो एल्डिहाइड समूह वाला कार्बन है, इसके लिए तो लास्ट में एल लगता ही है अनुलग्न के रूप में। अब इससे इधर देखो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ आता है, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है तो एथेनेल, क्या गया एथेनेल। थर्ड है प्रोपेनेल, इसी प्रकार प्रोप 3 कार्बन के लिए आता है तो प्रोपेनेल। फोर्थ है ब्यूटेनेल, फिफ्थ है पेंटेनेल, पेंट 5 कार्बन के लिए, ये 3 कार्बन के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए पेंटेनेल। इसी प्रकार आप नामकरण करोगे एल्डिहाइड का। ये सभी एल्डिहाइड के एग्जाम्पल पढ़ लिए अपन ने। ये हो गए 3 प्रकार्यात्मक समूह। आगे फोर्थ आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। फर्स्ट पढ़ा हेलोजन, सेकंड है एल्कोहल, थर्ड है एल्डिहाइड और फोर्थ है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हेडिंग लगाओ कार्बोक्सिलिक अम्ल फोर्थ नंबर पे, प्रकार्यात्मक समूह की सूची में फोर्थ पॉइंट कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जुड़ता है देखो, यह भी एक प्रकार्यात्मक समूह है पीछे की तरह ही। फिर आगे क्या होता है इसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध से जुड़ता है और साथ ही हाइड्रोक्साइड से भी जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह COOH होता है, ये तो सबने पढ़ाई है, जिसमें एक कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के साथ तो द्विबंध से जुड़ा होगा, साथ ही हाइड्रोक्साइड के साथ भी जुड़ा होता है, हाइड्रोक्साइड के साथ सिंगल बॉन्ड से। जैसे देखो ये COOH ग्रुप है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें एक कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ तो ऑक्सीजन से जुड़ता है और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्साइड से जुड़ता है, इस प्रकार जुड़ा होता है। इसको लैंग्वेज में लिखते हो। आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हेडिंग लगाई है इसके आगे लिखो कि यह भी एक प्रकार्यात्मक समूह है लैंग्वेज की फॉर्म में, यह भी एक प्रकार्यात्मक समूह है जिसमें इस प्रकार्यात्मक समूह में क्या है, जिसमें कार्बन परमाणु या एक कार्बन परमाणु भी लिख सकते हो आप, या कार्बन परमाणु भी लिख सकते हो क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा होता है, यहाँ एक भी लिख सकते हो, जिसमें एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ, ऑक्सीजन भी एक ही है, कार्बन भी एक है, तो एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विआबंध से जुड़ता है और हाइड्रोक्साइड से जुड़ता है। एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विआबंध से जुड़ता है। तथा
साथ ही हाइड्रोक्साइड के साथ भी जुड़ता है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है OH, हाइड्रोक्साइड के साथ भी जुड़ता है। ये हो गया। इसमें क्या है कार्बोक्सिलिक समूह में, ये तो इसका फॉर्मूला है COOH, जहाँ जुड़ा हो वहाँ समझो कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ ग्रुप है प्रकार्यात्मक समूह के रूप में। और ये जुड़ा किस प्रकार होता है, कार्बन श्रृंखला से यहाँ से जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ेगा इस सिरे से, इधर कितने भी कार्बन आ जाओ, एक कार्बन के लिए इस प्रकार लिखेंगे, दो कार्बन के लिए इस प्रकार लिखेंगे। ये अलग अलग इसके एग्जाम्पल हैं। तो चलो ये पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या आएगा, एक कार्बन के लिए, हाँ दूसरी चीज इसमें अनुलग्न के रूप में क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओइक अम्ल, ओइक अम्ल लिखेंगे नाम के अंत में। जैसे ये एक कार्बन है, इसके साथ ये ओइक अम्ल कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए तो आ जाएगा ओइक अम्ल। एक कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो मेथेन की जगह मेथेनोइक अम्ल। ये हो गया इसका नामकरण, IUPAC नाम। ये फर्स्ट के लिए, यहाँ दो कार्बन है तो इसके लिए एथेनोइक अम्ल। तीन कार्बन हो तो प्रोपेनोइक अम्ल। कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो, जितने कार्बन होंगे वो काउंट करके अपन IUPAC नामकरण आसानी से कर सकते हैं। ये है प्रोपेनोइक अम्ल। आगे चार कार्बन के लिए आएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, पांच कार्बन के लिए पेंटेनोइक अम्ल, छह के लिए हेक्सेनोइक, सात के लिए हेप्टेनोइक, आठ के लिए ऑक्टेनोइक। ये होगा, इसकी इंग्लिश भी सेम ही होती है। मेथेनोइक अम्ल की होती है एसिड, एथेनोइक, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार से करेंगे, सबका नामकरण इस प्रकार होगा। ये सभी है कार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जाम्पल। वापस से समझो, कार्बोक्सिलिक अम्ल एक प्रकार्यात्मक समूह है जिसमें एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विआबंध से जुड़ता है और साथ ही हाइड्रोक्साइड के साथ भी जुड़ता है। तो एक कार्बन परमाणु है, एक ऑक्सीजन के साथ द्विआबंध से जुड़ेगा और एक हाइड्रोक्साइड के साथ सिंगल बॉन्ड से। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। इसके अनुलग्न के रूप में लिखेंगे ओइक अम्ल। ये दो चीज इसमें समझने वाली है। अगर ये आपको याद हो गई तो समझो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल जहाँ भी नामकरण आएगा वहाँ आप कहीं नहीं अटकोगे, सब कर दोगे, चाहे कितनी भी कार्बन की कितनी भी लंबी श्रृंखला क्यों ना हो। ये आ गया ओइक अम्ल। अब एक कार्बन के लिए मीथेन, दो के लिए एथेन, प्रोपेन, इसके आगे ओइक अम्ल जोड़ते जाएंगे और नामकरण होता जाएगा। आगे है लास्ट पॉइंट, कीटोन ग्रुप, कीटोन समूह या कीटोन प्रकार्यात्मक समूह है। चार पढ़ लिया अपन ने, हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब पांचवा पढ़ेंगे कीटोन। फिफ्थ नंबर पे हेडिंग लगाओ कीटोन। अब पढ़ेंगे कीटोन किस प्रकार जुड़ा होता है। कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप में कार्बन दोनों साइड से जुड़ा होगा। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। ये बीच में, कीटो ग्रुप बीच में आता है हमेशा, दोनों साइड कार्बन की चेन से जुड़ा होगा। तो कीटोन भी एक प्रकार्यात्मक समूह है पहले की तरह ही, जिसमें हाइड्रोकार्बन से जुड़ के अणुओं का निर्माण किया जाता है।
जो हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा और अणुओं का निर्माण करेगा, दोनों साइड जुड़ेगा, एक साइड नहीं। ये ग्रुप हमेशा बीच में आता है, बाकी एल्डिहाइड, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह थे वो एक साइड में आते थे, लास्ट में स्टार्टिंग में कहीं भी, लेकिन ये बीच में आएगा। तो इस कीटोन समूह में कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध द्वारा जुड़ा होता है। बस एक कार्बन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, इसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं जुड़ा है इसमें, दोनों साइड बाकी ये हाइड्रोकार्बन से ही जुड़ेगा। तो इसमें लिखना शुरू करो, कीटोन भी एक प्रकार्यात्मक समूह है, कीटोन भी एक प्रकार्यात्मक समूह है जिसमें क्या होता है, एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विआबंध द्वारा जुड़ा होता है, द्विआबंध के द्वारा जुड़ता है। द्विआबंध के द्वारा जुड़ता है, इसे कीटोन ग्रुप में ये होता है, कीटोन समूह में। इसमें लास्ट में अनुलग्न के रूप में क्या लगेगा, ओन, कीटोन का ओन अनुलग्न के रूप में जोड़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, अगर एक सिंगल कार्बन के साथ तो ये चेन बनेगी नहीं, दो कार्बन के साथ बन सकती है, दो कार्बन बाहर की साइड और एक ये खुद, तीन कार्बन की चेन में काउंट होंगे। सबसे पहला है देखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। तो ये तो वो कीटोन समूह है पूरा, इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, दो ऑक्सीजन के साथ और सिंगल दूसरे कार्बन के साथ। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ, बाकी दो कार्बन, तो एथेनॉन आएगा या प्रोपेनॉन। तो ये कार्बन भी काउंट करेंगे या फिर बाहर वाले ही करेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका नाम एग्जैक्ट क्या लिखोगे। आप सबने जिन्होंने वीडियो देखा शुरू से लास्ट तक, वो मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि ये तीनों कार्बन काउंट करेंगे या सिर्फ दो ही कार्बन काउंट करेंगे। जिस प्रकार कीटोन समूह है बीच में जुड़ता है, उसी प्रकार इसके नामकरण में अपन किस प्रकार लिखेंगे। तो लास्ट में ओन लगता है अनुलग्न के रूप में। अगर इसका नामकरण अपन एथेनॉन इस प्रकार करें तो मेथ एक कार्बन के लिए आता है जो इम्पॉसिबल है, दो कार्बन वाला छोड़ के आगे लिखें प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ये सभी लिखेंगे। तो इसके इंग्लिश नाम भी सेम ही है, प्रोपेनॉन, ये होगा इंग्लिश, ब्यूटेनॉन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये वाले टर्म्स यूज करेंगे और हिंदी मीडियम वाले इधर वाले। बोलने में तो दोनों सेम ही है, बस लिखने का डिफरेंस है। पेंटेनॉन, पेंटेनॉन इस प्रकार लिखोगे। हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, नॉनेन, डेकेन, ये सभी डेकेनॉन, ये सभी करोगे आप। आज अपन ने कुछ प्रकार्यात्मक समूह की सूची पढ़ी, जिसमें अपन ने 5 पढ़े। सबसे पहला हेलोजन, दूसरा एल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड और चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल और पांचवा है कीटोन। ये सभी आई होप मैं उम्मीद करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ गए, और समझ में आ गए तो आप सभी शॉर्ट नोट के रूप में इनको एक सारणी में व्यवस्थित करोगे आज ही,
तीनों के नाम लिखोगे, पांचों के नाम लिखोगे सबसे पहले, फिर इनके कौन कौन से समूह इसके साथ जुड़े होते हैं जो मैंने ये बताए हैं, फिर इनके अनुलग्न और पूर्वलग्न के रूप में अपन क्या लिखते हैं वो वाले, ये सभी लिख के आप शॉर्ट नोट के रूप में इन्हें एक ही पेज में व्यवस्थित करोगे और याद करने का प्रयास करोगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।